प्रेरणा स्रोत के श्रोतागणों, आपका प्रेरणा स्रोत में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सुविचार के अंतर्गत कुछ बातें कर रहे हैं जो जीवन में उपयोगी होगी। अगर ये बातें जीवन में उपयोगी हो तो आप आगे फॉरवर्ड करने का प्रयास करना। सर्वप्रथम हम शिक्षा को लेते हैं। शिक्षा जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि बिना शिक्षा के, बिना विद्या के आदमी तरक्की नहीं कर सकता। एजुकेशन का मतलब है डेवलपमेंट ऑफ माइंड, दिमाग का विकास। एजुकेशन का मतलब ये कभी भी नहीं है कि एजुकेशन नौकरी के लिए नहीं की जाती है। एजुकेशन इसलिए की जाती है, प्राप्त की जाती है जिससे हमारा दिमाग का विकास हो और हम कार्य सीख करके, टेक्निकली सीख करके अपना काम करें और दूसरों को रोजगार देने वाले बनो। नौकरी तो अंग्रेजों की देन है। पहले कभी भी आदमी नौकर बन के, नौकरी करके काम नहीं करते थे, बल्कि सब एक दूसरे का सहयोग के लिए काम करते थे। और आज भी नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनने का प्रयास करो। यानी अपना उद्योग खोलो, अपनी दुकानदारी करो, अपना कार्य करो। ये जो है उद्देश्य होना चाहिए हमारा एजुकेशन का। परंतु एजुकेशन में भी सुधार की आवश्यकता है, और वो सुधार की आवश्यकता ये है कि भी एजुकेशन जो है हमारे जीवन में उपयोगी हो, हमारे जीवन में रोजी रोटी का साधन बने। ये एजुकेशन का मतलब है। शिक्षा का मतलब है जो है हमारा टेक्निकली हम अपने उद्योग स्थापित करें, अपना कार्य करें, चाहे वो चाय की दुकान ही क्यों ना हो, चाहे वो सब्जी की रेहड़ी ही क्यों ना लगाएं, तो रोजगार देने वाले बनो। नौकरी के लिए शिक्षा नहीं प्राप्त की जाती है। ये उद्देश्य होना चाहिए। दूसरा जो है बीज का महत्व। बीज के अंदर इतना बड़ा पेड़ समाया हुआ है, शायद बीज को भी नहीं पता। बीज अपनी कुर्बानी देता है और गल करके एक नए पेड़ के रूप में उगता है। तो इसी प्रकार व्यक्ति के जीवन में भी व्यक्ति को नहीं पता कि तुम कितने महान बनने वाले हो। प्रयास करने वाले, उसके लिए कुर्बानियाँ देनी पड़ती है। आगे बढ़ने के लिए कुर्बानियाँ देनी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है, तब जा कर के, जैसे बीज को संघर्ष करना पड़ता है पेड़ बनने के लिए, उसी प्रकार व्यक्ति को भी संघर्ष करना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए। इसी प्रकार से चिड़िया को जो खेत में चुग रही है उसको ना उड़ाओ। क्यों? कि चिड़िया का भी अधिकार है आपके खेत में। कारण आप तो एक बीज बोते हो और सैकड़ों बीज आपको उगते हैं, तो उसमें कुछ बीजों का अधिकार पक्षियों का भी होना चाहिए, पशुओं का भी होना चाहिए। क्योंकि पशु पक्षी, उनके कोई अपने खेत तो है नहीं। इस प्रकार से आपके खेत के अंदर अगर चिड़िया चुगती हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि उनका भी अधिकार है आपकी उपज के अंदर। और जीवन में अपना एक लक्ष्य बना करके चलो, या हर रोज के लिए छोटे छोटे लक्ष्य बनाओ। भाई आज ये कार्य करना है। अगर वो चाहे वो लक्ष्य घरेलू हो, घरेलू काम के लिए हो, किसी भी काम के लिए हो, तो लक्ष्य शाम को पूरा करने का प्रयास करो। जो कार्य आपने निश्चित किया आज के लिए, वो करने का प्रयास करो। जब वो कार्य आपके निश्चित समय पर होंगे तो आपको बड़ी प्रसन्नता होगी। इस प्रकार से अगर आपको किसी से काम करवाना है तो आप कहो प्लीज़। प्लीज़ कहने से आपका आधा काम तो वैसे ही हो गया। प्लीज़ कहने से आपका आधा काम तो वैसे ही हो गया। क्योंकि प्लीज़ कहने से क्या होता है कि व्यक्ति का
दूसरा व्यक्ति प्रभावित होता है। और प्लीज़ कहने से आपका आधा काम तो हो ही गया। और अगर आपका काम हो जाए तो थैंक यू कहना मत भूलिए, धन्यवाद कहना मत भूलिए, क्योंकि काम फिर भी कभी पड़ सकता है। और अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो सॉरी प्लीज़, क्योंकि गलती, इंसान का पुतला, गलती हो भी सकती है। तो गलती मानना बहुत बड़ी चीज़ है, क्षमा मांगना बहुत बड़ी चीज़ है, और दूसरों को क्षमा कर देना और दुश्मन को भी क्षमा कर देना, ये इससे भी बड़ी चीज़ है। इस प्रकार से, और वो कर कमाई नेक बंदे मुफ्त खाना छोड़ दे, यानी मेहनत की कमाई में ही बरकत है। जो कमाई आप मेहनत से करते हो उस कमाई में बहुत बरकत होती है। और जो मुफ्ती का पैसा आ जाता है वो मुफ्ती के भाव ही जाता है, क्योंकि उसका महत्व हमें पता नहीं है। हमें मेहनत की कमाई का ही महत्व का ज़्यादा पता होता है। तो इस प्रकार से आदमी को मेहनत करके ही जो है, संघर्ष करके ही जो कमाई है उस पर ही भरोसा रखना चाहिए। वो कह रहे कर कमाई नेक बंदे मुफ्त खाना छोड़ दे। और आगे जो है, अधिकार उसी को मिलते हैं जो अपने कर्तव्यों को निभाता है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को नहीं निभा सकता उसको अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते। और आपस में कहते हैं कि हमारा देश के अंदर प्रजातंत्र का कई पार्टियां दुरुपयोग कर रही है। प्रजातंत्र में जो हमारे को अधिकार मिले हैं उन अधिकारों का गलत प्रयोग हो रहा है, आलोचना हो रही है। आलोचना एक अलग चीज़ है। आलोचना में तो अच्छे काम की अच्छाई भी की जाती है और बुरे काम की बुराई की जाती है। और हमारे आजकल जो पार्टियां हैं वो काम किया है तो क्यों किया है, और नहीं किया है तो क्यों नहीं किया। वो कोई अच्छे काम की प्रशंसा नहीं करते, उनका काम एक ही है, आलोचना करना। इस ढंग से देश में फूट पड़ेगी। और आपको याद रखना चाहिए, इस फूट के, आपसी फूट के कारण से ही विदेशी शासक आए थे। अगर इसी प्रकार से हम आपस में पार्टियां झगड़ती रही तो विदेशी लोग इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाएंगे, जो नहीं उठाना चाहिए। और कहते हैं कि जिसकी रहे भावना जैसी, बस कोई बात, ये बंद कर दो वैसे।